नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हमारे चैनल पे विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 2000 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके क्रम में हम लोगों ने 700 क्वेश्चंस देख लिया है। पार्ट 7 इसका हम देख चुके हैं। अगला आपको जो है इसका 8वां भाग आज जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। इनका सिलेक्शन जो है लुसेंट, स्पीडी व घटना चक्र की बुक से किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पिंड के वेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग किन माध्यमों में उत्पन्न होती है? तो ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है। अनुदैर्ध्य कौन सी तरंग होती है? ध्वनि तरंग होती है। ये ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? प्रकाश तरंग होती है। इसमें प्र आ रहा है ना, तो प्रकाश तरंग ये जो है गैस में उत्पन्न नहीं होती है। बाकी ठोस, द्रव में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है। पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है मित्रों? कि यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः द्रव में डुबोया जाए तो उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों है? तो इसका रीजन है मित्रों कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में जो है नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति वाली तरंगे हैं वे अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति के बीच की जो तरंगे होती हैं वो श्रव्य तरंगे होंगी। या पराश्रव्य क्या होगी? जो 20,000 से ऊपर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जो ध्वनि का वेग होता है वह तरंग लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लंबाई घटाएंगे तो वेग भी घट जाएगा, अतः लंबाई आधा करेंगे तो वेग भी आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया। इसमें c क्या है? c प्रकाश का वेग है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की। तो इससे संबंधित मित्रों जो है क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में, जो गलत हो गया था उसी को ध्यान में रख के ये शॉर्टकट फार्मूला बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि ये फार्मूला आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। आइए देखते हैं क्या है। गाय परा दृश्य अवमरे, तो ये जितनी भी तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में तथा आवृत्ति के घटते हुए क्रम में इसको लगाया गया है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी, फिर एक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी की, फिर दृश्य की, फिर अवरक्त की, फिर माइक्रो की, फिर रेडियो की। यानी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य रेडियो की होगी। और जब आवृत्ति की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा किरण की और सबसे कम रेडियो की। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में। जो अल्टरनेटिव करंट होती है उसमें ऊर्जा का क्षय न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा ही ऊष्मा सूर्य से हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप है। इससे कम जो है ताप संभव नहीं है। इसी ताप को परम ताप कहा जाता है। इस पे सभी वस्तुओं का आयतन जो है शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जो भाग दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? कि जितनी प्रकाश की मात्रा पड़ेगी पूरी की पूरी परिवर्तित हो जाएगी। अगला देखिए, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है। मित्रों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? इसके पहले तो ताप था, अब दाब बताइए कितना होता है? दाब जो है 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि Q बराबर फार्मूला होता है आपका Ne। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 6.25 × 10⁻18 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करती है
किस पे नहीं निर्भर करेगी? पदार्थ पे, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी तार की प्रतिरोधकता लंबाई व क्षेत्रफल पे निर्भर करेगी, पदार्थ कैसा है उस पर नहीं निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। वाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। अगर सिर्फ वाट रहेगा तो वाट किसकी इकाई हो जाती है? सामर्थ्य की। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कार बैटरियों में जो है विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस वर्ग ने प्रतिपादित किया था। इसको आप लोग हल्के मत लीजिएगा क्वेश्चन को, ये 2-3 बार पूछ चुका है कि प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस ने। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। इसको अच्छे से आप लोग देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा? लाल का। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के ऊपर तेल का चमकना किसका उदाहरण है? तो व्यतिकरण का उदाहरण है। व्यतिकरण के कारण ही जो है साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के वेग का प्रभाव कान पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी केशिका नली में जल का ऊपरी सतह कैसा होता है? तो केशिका नली में जो जल होता है उसका ऊपरी सतह उत्तल लेंस की बात होगा। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है, किनारे पे पतला होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर उसके पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व अधिक रहेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम जानते हैं ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। यही कारण है कि ऊंचाई पे खाना पकने में ज़्यादा समय लगता है। ऊंचाई पे जाने पे जो है लोगों के नाक से खून आने लगता है तथा स्याही, कलम की स्याही बाहर आने लगती है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 1/81। पृथ्वी पे वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण जो है वायुमंडलीय दाब महसूस होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना रहे तो वायुमंडलीय दाब हमें महसूस नहीं होगा। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किमी प्रति सेकेंड। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का मतलब हर बिंदु पे बदलता रहेगा। यानी किसी वस्तु को हम गिराएंगे ऊपर से नीचे तो उसका भार जो है परिवर्तनशील रहेगा। अगला देखिए, किसी केंद्र को अधिकतम क्षैतिज दूरी पर फेंकने के लिए कितने कोण पे फेंका जाना चाहिए? तो यह 45 अंश के कोण पे फेंका जाए तो वह अधिकतम दूरी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो जो परम ताप होता है उस पर सभी गैस की जो गति होगी वह शून्य हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा 273 पे शून्य होगी। अगला देखिए, प्रिज्म में किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का। मित्रों अभी देखिए आपको बताया गया कि इंद्रधनुष में किसका जो है विचलन ज़्यादा होता है तो वहाँ लाल रंग का है, लेकिन जब प्रिज्म द्वारा पूछेगा तो वहाँ पे बैगनी रंग का होगा। इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस आप लोग समझिएगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है कि प्रिज्म के द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻10 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स हैं। शुष्क सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। द्वितीयक सेल क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह कांच से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनमो क्या कहता है? यह है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है? तो विद्युत मोटर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है फ्लक्स में। अगला देखिए, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने की थी। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? 2θ हो जाएगा। यदि कोई वस्तु दर्पण की तरह v वेग से आए तो प्रतिबिंब किस वेग से दूर जाता है? 2v वेग से। तो मित्रों इन दोनों क्वेश्चन पे या तो ऐसे ही पूछ लेता है या न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल, पारा, अल्कोहल, ईथर, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है इसमें? तो जो पारा होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला देखिए, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए?
खाना पकाने वाला बर्तन इस तरह से होना चाहिए कि उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा हो काफ़ी अधिक हो तथा उसकी चालकता जो है निम्नतम हो। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला देखिए, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज व गतिज ऊर्जा दोनों होती है। पृष्ठ तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। हर स्थिति में पृथ्वी तल से नीचे जाएं चाहे ऊपर जाएं, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पे, तथा न्यूनतम कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पे शून्य अंश होता है। जल के प्रवाह की दर किससे ज्ञात की जाती है? तो वेंचुरी मीटर के द्वारा जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उस स्थिति में व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो मित्रों, लिफ्ट से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि भार क्या रहेगा, कब कम होगा, कम ज़्यादा होगा। तो इसको कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। जब एक समान वेग से जाएगा तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तित वेग से जाएगा तो परिवर्तन होगा। अगर घटते हुए वेग से नीचे आएगा तो उसे भार कम महसूस होगा, पृथ्वी तल पे उसका भार न्यूनतम होगा। और अगर परिवर्तित वेग से ऊपर जा रहा है तो उसे भार कम महसूस होगा। समस्थानिक क्या होता है? समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व जो होते हैं वे समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक सेम होता है। संभारिक क्या होता है? संभारिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या में क्या लिया जाता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी विद्युत धातुएं होती हैं। तो हाइड्रोजन जो है धातु धनात्मक होती है, बाकी सभी धातुएं ऋणात्मक होती हैं। किस तत्व का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में किया जाता है? तो गंधक। गंधक किसको कहा जाता है? सल्फर को। सल्फर का उपयोग जो है आतिशबाजी में भी किया जाता है, दिया सलाई उद्योग में भी किया जाता है और बारूद बनाने में भी किया जाता है। एलपीजी का मुख्य संगठक क्या है? तो ब्यूटेन है। अब प्राकृतिक गैस का क्या है मुख्य संगठक? कमेंट करके बताइए आप लोग। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या है? तो केसीन है। इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जो खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। गैल्वनीकरण क्या होती है? लोहे पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है इसी को गैल्वनीकरण कहा जाता है। ये क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि उसमें जंग ना लगे। दूध के खट्टेपन का क्या कारण है? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है खट्टा मालूम होता है। विज्ञापन चिन्हों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियान का। ये मित्रों एनडीए और सीडीएस में पूछ चुका है क्वेश्चंस। रेलवे एनटीपीसी में भी ये पूछा है एक बार। कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स किसकी बनी होती है? सिलिकॉन से। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया एग्जाम में। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर धातु क्या है? तो प्लेटिनम है। और सबसे हल्की और मुलायम धातु क्या है? कमेंट करके बताइए आप लोग। ऑक्सीकरण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया है वह ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन क्या होता है? अपचयन में इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया जाता है। अगला देखिए, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो बेरियम के कारण। तो इसको आप बेहया करके याद कर सकते हैं, बेरियम से हरा रंग उत्पन्न होता है। और लाल रंग किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रांसियम के कारण। दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह बहुत हल्की होती है। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर किसकी परत लगी होती है? तो टेफ्लॉन की परत लगी होती है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है। लैंपों तथा ट्यूब में आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन के अलावा और कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। तो लैंप और ट्यूब में आर्गन गैस भी भरी जाती है, हीलियम भी भरी जाती है, नाइट्रोजन भी भरी जाती है, नियान गैस भी। ये ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना होगा। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं इसके कारण अस्थायी कठोरता आती है। जल की अस्थायी कठोरता क्यों आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण। पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाएगा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा।
सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको गर्म किया जाएगा तो अस्थाई अस्थाई दोनों कठोरता खत्म हो जाएगी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी है। कृत्रिम व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है। आभूषण बनाने में 18 कैरेट का सोना उपयोग किया जाता है। इसमें जो है सोना के साथ तांबे का मिश्रण प्रयोग होता है आभूषण बनाने में। ये पूछता है कि सोने में किसका कौन से तत्व को मिलाया जाता है आभूषण बनाने में, तो वो तांबा है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा सबसे शुद्ध होता है। और सबसे खराब लोहा कौन सा होता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। कोयले का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला है, सबसे शुद्ध है। इसमें लगभग 96% जो है कार्बन पाया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा क्या है? नायलॉन है। ये कई परीक्षाओं में पूछ चुका है क्वेश्चंस। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्यों कुचालक होता है? कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, उसमें हाइड्रोजन ऑक्साइड आयनों का सांद्रण समान होता है, इसलिए वह विद्युत का कुचालक होता है। हड्डी व अन्य मनुष्य हड्डी व दांतों में पाए जाने वाला तत्व क्या है? कैल्शियम है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का भी और एसिटिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। इसके बारे में आपको बताया गया था। भौतिक रासायनिक परिवर्तन में बस एक ही चीज़ आप लोग याद रखिए, रासायनिक परिवर्तन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाएंगे, दूसरी अवस्था से पहले अवस्था में नहीं आ पाएंगे। लेकिन भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें एक अवस्था से दूसरे में भी जा सकते हैं, दूसरे से पहले में भी आ सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आप इसको लगाइएगा। लोहे में जंग लगने से उसका वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी क्या है? ऑक्सीजन और नमी है। वह कौन सा पदार्थ है जो हवा में जलता है जिसके कारण उसे जल में डुबोकर रखना पड़ता है? तो फास्फोरस है। कपड़ों तथा फूलों का रंग उड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग होता है। सल्फर का भी प्रयोग कपड़ों के रंग उड़ाने के लिए विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। बर्तनों में कढ़ाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। इत्र की सुगंध के फैलने का क्या कारण है? तो विसरण है। विसरण के कारण इत्र जो है बहुत तेजी से फैल जाती है। पेंसिल का शीशा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो मित्रों, ये 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की अपनी मुहिम में आप लोग अपना अमूल्य योगदान दीजिए, ताकि चैनल पे और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को आपके सामने लाया जा सके। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।